पंजाब की स्टोरी है बेसिकली, और शहर का नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मशहूर है थोड़ा सा किस्सा, और वो थोड़ा ये हो जाता है आगे 2-3 बार ऑब्लिगेशन होगी मेरे पे नाम लेने के कारण ना। ओके, तो लोग, वो बंदा जिसने इशू बताया हो वो ना भी करे इशू, बाकी लोग कर देते हैं, कहते हैं भी ऐसे हमारे एरिया को डिफेम एरिया में। हाँ, डेफेमेशन भी होता है अलॉन्ग विद दैट कि लोगों में ना डर भी फैलता है और वो ठीक ठाक पोटेंशियल वो एरिया, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटिंग्स होती हैं, घोस्ट साइटिंग्स होती हैं उस एरिया में। तो शुरू होती है सर, 2 दोस्त थे, दोस्त मतलब वो प्रोफेशनलिज्म में आके बने, पहले नहीं थे, और एक कंडक्टर था और एक ड्राइवर था, मतलब इनका आपस में प्यार बहुत था, और प्राइवेट बस होती है ना जैसे, वहाँ पे काम करते थे ये। और वहाँ ना वो पर्टिकुलर रीजन में ना गवर्नमेंट वालों का और इनकी बड़ी बसट रहती है, क्योंकि सवारी होती है फ्रीक्वेंट वहाँ से जाने वाली, शहर से चंडीगढ़ जाता है सारा शहर पढ़ने, ज़्यादातर चंडीगढ़ जाते हैं वो पढ़ने। तो वहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे एक डेडिकेटेडली सरकारी बस चलती है सुबह, और सरकारी बसों का आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो प्राइवेट बसेस वाले जितने भी हैं ना, वो जान हथेली में रख के अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी वाले फेंटते बहुत है उनको पकड़ के जहाँ भी मिल जाए वो, क्योंकि वो उठाने नहीं देते सवारी बस स्टैंड की। तो वो क्या करते हैं ना, ज़्यादा रात को पहुँच गए या मतलब कहीं दूर खड़ी कर ली बस, ऐसे ऐसे ट्रिक्स करते रहते हैं। तो ना ये दोनों सरकार मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनी में हायर हुए, और वो कंपनी वाला बंदा भी बदमाश था इनका, मतलब जो, क्योंकि बस का बिजनेस ऐसा ऐसे हो नहीं सकता, और बंदे भी जितने रखे हुए ना सारे वैसे ही लड़ने लड़ाने वाले, कि रॉड निकाल ली 1 मिनट में। अच्छा, तो ये ड्राइवर था और कंडक्टर, ये दोनों ना उससे 32 किलोमीटर पहले एक शहर है, ये वहाँ थे, और जैसे ही इन्होंने रूट पकड़ा ना उस शहर तक जाने का, तो इनके पीछे सरकारी के बंदे बाइक्स पे लग जाते हैं, वो देखते हैं सवारी तो नहीं बिठा रहा कहीं, सच में ऐसा चलता है टसल। तो क्या हुआ, वो पीछे लग गए, तो रास्ते में कुदरती मौसम भी ख़राब था उस दिन, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये ना सवारी उतार के फ्री हुए थे 12-1 बजे के आसपास, और ये रात को 1:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 2-3 सवारियाँ थी वो लास्ट शहर की। जैसे ही सवारियाँ उतरी इनका क्लेश हो गया, भाई ये सवारियाँ कहाँ से बिठाई थी फलाना, ये बातचीत कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने सोचा, कहते नहीं यार हम यहीं बस स्टैंड पर रुक जाते हैं, आज सुबह 4 बजे यहाँ से बस निकलनी है वापस, फिर वापस जाएंगे। तो भाई वो बस स्टैंड जो था ना, वहाँ पे 8 बजे के बाद परिंदा नहीं पर मारता वहाँ पे, क्योंकि वो बस स्टैंड बिल्कुल, हालांकि वो पैरेलली एक नया बस स्टैंड तैयार हो रहा है उस शहर में, क्योंकि उस बस स्टैंड पे रात को इतनी बार वाक़यात हो गए, वहाँ पे ना पीछे से दीवार टूटी हुई है एक छोटी सी, बड़ा अंधेरा, घुप अंधेरा रहता है, लाइटें बंद हो जाती हैं, आसपास 2-3 ढाबे हैं, एक होटल है, बहुत पुराना सा गेस्ट हाउस है, अजीब सा माहौल है। तो ना पीछे से दीवार जो टूटी हुई है ना, वो खुलती है बाकी शहर को, वो टूटी दीवार के पास चुड़ैल दिखती है रात को एक वहाँ पे। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा, और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे एक कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ, और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में, फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। मतलब दीवार, जैसे लोगों ने अक्सर देखा, जो दीवार है ना उसके पास खड़ी होती है कोई चीज़, और बहुत बार सबको पता है वहाँ पे कि भाई यहाँ पे, और अंदर तो कोई जाता ही नहीं बस स्टैंड पे, वहाँ अंदर से चीखें आवाज़ें सुनती है, गली में साइड में गली है ना ढाबे वाली, उस गली में चीखें सुनती है रोज़ रात को, कॉन्टीन्यूस चीख रहा कोई, और वहाँ पेड़ है, वहाँ कुत्ते भौंकते रहते हैं, बहुत से मतलब इकट्ठे होके कुत्ते ना, जैसे कुत्ते बड़े वियर्ड बिहेव करते हैं इन चीज़ों के आसपास। पर ये बात तो उन्हें पता होगी ना कि ऐसा, अच्छा नए रखे थे ना, क्योंकि रूट वो होता है ना, नए नौकरी पे नए थे, कंडक्टर को पता था, और जैसे ही अलॉन्ग विद द नॉलेज ये भी आता है, डर भी आता है साथ में, और जिसको नहीं पता वो नहीं डरता, उसको कुछ होता भी नहीं। तो ड्राइवर था ना, उसको बोला उसने, कहता यार यहाँ नहीं रुकेंगे हम, वो बोला पागल है, उसने डिपो के अंदर ले गया बस, कहता देख अंदर से सवारी उठाएंगे सुबह, और बिल्कुल पीछे चला गया अंधेरे में जहाँ पे वो चीज़ें दीवार है टूटी हुई। तो वहाँ जाके बस लगा दी इन्होंने, अपना बस में बैठ गए, वो पौआ लेके आया हुआ था ड्राइवर, फ्री होके मैं पौआ मारूंगा अपना, और ये डर गया साथ में। इसका नाम, कंडक्टर का विकास नाम था,
ये बोल रहा, कहता अब मेरे को बाथरूम जाना था, कहता फिर क्या होगा, बाथरूम चला जा तू, मैंने पकड़ रखा तेरा। कहना जा चला जा बाथरूम करा। ये बोला नहीं यार, कहता मैं डर लगता है मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ दिक्कत है। अब दूसरा मान नहीं रहा, इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा। वो उसके बाद ना वो कह रहा मेरे साथ चल, कहना मैं तो यही बोतल पड़ी है, यहीं हाथ धोऊंगा, पैग लगाऊंगा। और इन्होंने वो कहता चल खाना तू निकाल, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। हाथ धोने के लिए जा रहा था बेसिकली। तो उसने खाना निकाल लिया, रख लिया, खुद उसने पी ली जो पीनी थी। वो कह रहा चल, वो नीचे उतर गया जो कंडक्टर था। अब वो जाता है यूरिनल तक। अब यूरिनल्स है ना बड़े पुराने से बने हुए हैं वहाँ पे, ऐसे एक दीवार बनी हुई है, पीछे 3-4 जैसे होते हैं ना ओपन यूरिनल्स हैं, तो दीवार की दोनों साइड से एंट्री है। तो ये जब अंदर घुसा ना, इसने देखा अंदर ना लड़की खड़ी है जेंट्स टॉयलेट में, बहुत सही सुंदर देखने में, अच्छी देखने में, पूरी ठीक। एक ही बार इसने झलक देखी, होता ना बंदा ठिठक जाता, कहता ये क्या, मैं ये अंदर चला गया, वो पिछली दीवार से बाहर निकल गई। ये बाथरूम करने लग गया, ये देखने लग गया अभी क्या है यार, कौन है, ऐसे बंदा ध्यान दे रहा होता है ना, बाथरूम करके अपना हाथ धो के फ्री हुआ, इस साइड से वापस आ गई वो अंदर दोबारा। हाँ। तो जब ये आया ना, इसने पीछे मुड़ के देखा, वो फिर गायब। ऐसे पता चलता पीछे आके खड़ी होगी, जब पीछे देखा फिर गई। उसके बाद ने बोला कौन है, डर जाता बंदा, कौन है, गाली दे के बोला ये, आगे से आवाज आई लंबी हंसी उसकी फट गई, वो भाग लिया वहीं से। वो सामने बस दिख रही थी उसको, शूट हो गया बस में घुसा, हाथ भी नहीं धो के आया बंदा, हाथ भी नहीं धोए उसने। कहता भाई तेरे को मैंने बोला था, कहना चक्कर पंगा हो गया। वो ड्राइवर बोल रहा, कहता यार चाला पागल, कहना होगी कोई, कहना यार लड़की क्या कर रही जेंट्स टॉयलेट में। हालांकि इसको जो अपीयरेंस था ना इसकी बारी में, वो ऐसा वियर्ड नहीं था या डरावना नहीं था, नॉर्मल लड़की लग रही, सुंदर लड़की थी, ठीक लड़की डरावनी नहीं थी। हाँ, पर वो बंदा बोल रहा, कहता यार ये वो होंगे ना कमेटी वाले जो टॉयलेटरीज में होते नहीं, जो नॉर्मली ये जो पर्ची काटते हैं, 1 रुपया लेते हैं बाथरूम करने का, ये उनका होगा, कोई स्टाफ होगा। कहता स्टाफ साला रात को 2 बजे क्या कर रहा है अंदर। हाँ, और वो भी लड़की तो नहीं होती, लड़का ही होता है। इतना तो बाथरूम भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अभी साला, यहाँ शावर लगा फलाना लगा होगा जिसके लिए अंदर खड़ी है वो। तो इतनी बात ही चल रही थी, कहना तू बोतल दे पानी की, मैं हाथ धो लेता हूँ। उसने बोतल दी पानी की। जैसे ही वो बोतल दे रहा ना, उसका ड्राइवर की सीट पे आके ना विंडो पे नॉक करा किसी ने, डप डप डप। और अब वो पीछे देख रहा था इसको, इसने चीखें मारी, बंद कर दरवाजा बंद कर। कहना क्या हो गया। उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा ऐसे लड़की खड़ी है शीशे पे, ऊपर शीशे पे। तो वो आगे से ना बहुत हाइट होती है, बहुत ज़्यादा, वही तो कह रहा हूँ, वो आगे से शीशा खोलते नहीं जैसे, वो देखने के लिए वो कहता शीशा बंद कर, उसको चीख रहा, कहता यही लड़की थी, बड़ी अजीब सी। तब इसको वो ना हंस रही थी, और बड़े अजीब तरीके से मुंह ऐसे स्टिल था उसका, हंस रही। तो ये कह रहा क्या हो गया, कहता कुछ नहीं है। कहता वो कहता बंद कर। वो कहता यार कुड़ी है, वो पूछ रही होगी कहाँ जाना। कहता 8.5 फुट ऊंचे आके पूछ रही है लड़की, मतलब इतनी ऊपर शीशे पे कैसे आगे पूछ रही है। तो उसने वो मानना नहीं, वो कहता तू साला पागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। अब ये तब से कांपने लग गया, इसने खाना भी नहीं खाया, वो अपना दारू दूरू पी के छक के बस सेट हो गया। कहता हूँ मैं जाना, कहता मैं देता केड़ी भैन गाली दे के ना। हाँ। पंजाब के थे बंदे यहाँ, तो ये अपने आप में दलेर बना हुआ वहाँ पे। तो ये नीचे उतर गया। फिर अब वो दूसरा उसको कह रहा, कहता मत जा भाई, कहता दिक्कत है यहाँ मत जा। थोड़ी देर बाद वो निकल गया गाना गाता हुआ अपना, उसने जाके बाथरूम किया। अब उसको फिर पता चल गया कि मेरे पीछे कोई आ गया। तो अब इस बार अटायर था ना, उसने मुड़ के देखा तो ब्राउन कलर का कपड़ा, सारे शरीर पे एक ही कपड़ा जैसे होता है, ऊपर ऐसे करा होता है, और अजीब सी गंदी स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल, और अजीब सा मुंह, और फेस पे ना ऐसे जैसे पपड़ियाँ बन बन के उतर रहा होता है ना, उस तरीके का फेस। वो आई, इसको एक बार दिखी बाथरूम करते हुए, ये डर गया। अब ये कहता यार ये वो लड़की तो नहीं है जो पहले थी। तो इसने ना गाली दे के जैसे ललकारा मार के उन्होंने मैं जो कौन, मैं बताता हूँ, तेरा मेरे पास आ। भाई साहब धड़ चमाट खींच के मुंह पे उसके एकदम से ही, और वो बाथरूम में ही, जो बाथरूम पड़ा हुआ था ना बीच में लोगों का सारा, उधर उसी में गिरा सीधा, कपड़े सन गए उसके बुरे हाल। उसके बाद उसके उठने नहीं दिया उसको, उसने ये उठता था ना टांग खींच के सीधा नीचे गिराती थी वो चीज़। और ये चीखे मारा, आवाज़ नहीं निकल रही उसकी, आवाज़ ही नहीं निकल रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो हंस के चली गई, हंसी की आवाज़ आई चली गई। अच्छा। और अब इसको ये होगा चली गई, ये उठा, इसने कपड़े वगैरह झाड़े, बुरे डरा हुआ बहुत ज़्यादा, गला ख़राब है। ये आ गया बाहर चल के, जब चलने लगा ना वो पीछे पीछे आ गई फिर इसके। फिर ये भागा, था थोड़ा हैवी मोटा था। जब ये भागा, ये आके ना मतलब रास्ते में 2-3 बार गिरा। वो देख रहा है, वो बाहर ही नहीं आ रहा दोस्त बस के, वो देख रहा क्या कर रहा है ये,
गिरता हुआ आया अंदर, बुरे हाल। वो कह रहा साला बाथरूम करके आया कि नहा के आया बाथरूम में। कह रहा यार दिक्कत होगी यार मेरे को। कहना क्या हो गया? कहना चक्कर हो गया यार मेरे को। कहना कोई चीज़ हैगी है कहना इत्थे, मतलब वो बोला। उसका दोस्त बोला कहना भाई तू बस निकाल यहाँ से, कहना अब दिक्कत हो, प्रॉब्लम है कहना, क्योंकि उसको भी होगी साइटिंग, उसको भी होगी। बस स्टार्ट करी, बस नहीं स्टार्ट हुई भाई, सेल्फ नहीं भर रही बस, मतलब होता ना बिल्कुल इग्निशन है, सेल्फ ही नहीं भर रही। तो ये इनका ये होगा बस छोड़ने वाला हाल है वहाँ पे। तो उसके बाद ना जब ये बस स्टार्ट कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, उसको बोल रहा नीचे उतर के देख बैटरी। वो कहना मैं नहीं उतर रहा नीचे। तब तक ना वो आसपास आ चुकी थी, वहाँ पे बस के आसपास चक्कर मार रही थी, गोल गोल चक्कर मार रही थी, और पूरी प्रेजेंस फील करा। पूरी प्रॉपर प्रेजेंस वहाँ पे होती है। और वो कंडक्टर को पता थी ये चीज़। वो कह रहा था कि बाहर टूटी दीवार है ना जो, उसके बाहर ढाबा है, ढाबे का बंदा नहीं तंदूर वाला बंदा होता है, वो पैग पुग लगा के अपना नीचे बैठा हुआ ज़मीन पे बीड़ी पी रहा था अपनी, जैसे बंदे बैठ जाते हैं नीचे पाँव के पाँव। तो वो कहता है कि ऐसे पीछे से हाथ देके ना नीचे जूतड़ों में ऐसे उठा दिया था उसको, 2 चक्कर खा के आगे गिरा था वो। सब ने देखा था उसको, ढाबे ने देखा था। हाँ, सबको पता, वहाँ पे हाथ देती है वो बसों को। रात को कोई भी ड्राइवर कंडक्टर, कितने बंदे वहाँ पे नौकरी छोड़ के वो हाथ दे देती है, रास्ते में जाना होता है कहीं ऐसे हाथ दे प्रॉपर। और ब्राउन अटायर, ब्राउन कपड़ों में होती है वो, चुड़ैल है वहाँ, और वो चुड़ैल है। और क्या कहते, कहाँ पहुँचा दो, कहाँ जाना हो, तो कुछ ऐसे लेती है डेस्टिनेशन? हाथ देती है, बंदे को समझ आ जाती है, पर पता चल जाता देख के भी क्या। रात को 2-2:30 बजे कई बार सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप दिखाती है, और कई बार बिल्कुल ही बुरे हाल। और दांत एक बार तो ठीक लगती है, एक बार पीले दांत, और गंदी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है इन चीज़ों का ना। जिन्नात चुड़ैल जो होते हैं ना, इनकी एक प्रेजेंस होती है ना, तो स्मेल बड़े, जिनकी स्मेल होती है ना, जो जिन आता है जब, तो बड़ी अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी। ऑल ऑफ अ सडन ना अरेबिक स्मेल आने लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा लाउड। और उसके बाद कहते हैं कि ये जिनकी प्रेजेंस ऐसे होती है, या फिर बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, कई बार बड़ी गंदी, चुड़ैलों की स्मेल बड़ी गंदी होती है। अब वो लड़का आया था ना बस में, तो उसको दिक्कत हो गई थी, चुप था। उसके बाद वो हाँ, वो उसको बोल रहा, कहता भाई मैं बाहर नहीं निकल रहा बस से, यहीं सो जाते हैं कहता हम। अब बस स्टार्ट नहीं हुई, हार के वो सो गए, मतलब बैठ गए वहाँ पे। ये सलाह कर ली कि नहीं निकलेंगे। तो भाई थोड़ी देर बाद वो फिर आ गई उसी के नॉक करने, ड्राइवर वाली सीट पे। अब ये ऐसे लेटा हुआ था इधर, उसने थपकी नहीं मारते जैसे, थपकी ऐसे बहुत तेज़ थपकी मारी उसने। ये फिर उठाने से देखा, चीखने लग गया देख के, क्योंकि वो आई कांटेक्ट हो गया था उसका। तो वो एक ही तरह का मुंह ऐसे हंसने लग जाती है देख के। तो उतने में कंडक्टर ने बोला, वो निकल के गेट से पिछली तरफ से भाग लिया भाई। कंडक्टर भाग गया, ये रह गया अंदर ही। ये थोड़ी देर बाद बाहर आया, कहता यार तू भाग के क्यों आ गया? तब तक इसके हाव भाव चेंज थे बंदे के। तो कहना चल चलिए। इन्होंने क्या करा, बस वहीं छोड़ी, उन मालिक को कर दिया फ़ोन, कहता इतने डिपू तो बस पई असी घरे चले हैं। ये अपना घर आ गए। अब वो लड़का जो घर आया ना, उसके साथ शुरू होगी भाई साहब साइटिंग्स। रात को उसको लगा कि उसके, वैसे वो सोया हुआ था ना, उसके रूम के अंदर वही चीज़, वही लड़की आ गई है। वो चीख के उठा रात को 2-3 बार। उसके अब आपस में दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो उसके पेरेंट्स से बात हुई, उसने बताया ये करके बात हुई है। उसने उसकी बहन से बात करी, उसकी बहन रहती थी किसी शहर में, वहाँ मेला लगता है, वहाँ कोई पीर है, बड़े मशहूर है वो। तो उसने बोला कि यहाँ ले आओ इसको, और कज़न को बोला, उसके कज़न को पता ही नहीं था क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब पहली बार तो नॉर्मल था वो, तो बिठा लिया गाड़ी में। कहता चल चलिए। कहता कहाँ जा रहे हो? कितने चले आप? वो बोला ऐसे करके माथा टिकवा के लाते। कहना होना कुछ नहीं, उसको बोल रहा होना कुछ नहीं होते, तो कहना एवं ही आओ। कहता एवं नहीं होना, चल चलिए आप। चल गाड़ी चली। थोड़ी देर बाद जब पास पहुंचने वाले हो गए ना, उसको बोला गाड़ी रोक, अपने कज़न को बोला। वो कहना क्यों? फिर सीधा स्टेयरिंग पकड़ा उसने, 100 की स्पीड पे गाड़ी थी। लड़कियों की आवाज़ें निकालने लग गई, चीखने लग गया एकदम से भाई साहब। वो उसने ब्रेक के मार दी बंदे ने, पूरी फिसल मरने वाले बचे। कहता क्या कर रहा है तू? कहती भैन चोद कितने लैके चलिया मैनू, इत्थे रुक। कहती, और तब वो बाहर निकल गया डर के, क्योंकि बंदा ऑब्वियसली एकदम से रुकना पड़ जाए, गाड़ी 100 की स्पीड पे ब्रेक मारी। तो बाहर निकल के उसने इसकी सिस्टर को कॉल करी। कहता है क्या हो गया इसको? कहता है पागलों वाली हरकतें कर रहा है। तो अंदर से देख रहा था उसको, गाड़ी में से वो बात कर रहा है। वो कहती मुश्किल से जैसे भी आता है इसको एक बार ले आ, क्योंकि यहाँ तक लेके आएगा ना तो पूरा जोर लगाएगा, ये आएगी नहीं यहाँ पे। अब बहन को थोड़ी बहुत आइडिया था भी कुछ ना कुछ पोजेशन हुआ है, तो ये थोड़ी देर में अंदर से देख रहा है उसको, गाड़ी में देख रहा है। कहना आजा आजा, ऐसे आवाज़ अलग, बिल्कुल लड़कियों की आवाज़ निकाल रहा बंदा।
अपने कज़न को बोल रहा आजा, वो कहता मैं नहीं आता, वो डर रहा था। फिर इसने क्या करा, थूक भाई साहब शीशे पे गाड़ी के, गंदा थूक मुंह पे, मतलब उसको थूका उसकी तरफ। उसके बाद ना थोड़ी देर वो बैठ गया नीचे ज़मीन पे, बात करे जा रहा है इसकी बहन के साथ और इसको देखे जा रहा। ये निकल के बाहर आ गया गाड़ी में से, कहता चल यार चलिए यार भगत कोले जाना नहीं आपा, कहता की करिए ना इतने क्यों खड़ा है। वो बोला ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पहुंच गए वहाँ पे, होश में आ गया। होश में आ गया। तो ये जब पहुंचे ना, सामने जाके बैठ गए। अब चुड़ैलों की जिन्नों की आदत होती है ना, ये समझते कुछ नहीं किसी को, प्रेत होते हैं ना वो डरते हैं। और वैसे भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो इनको शुरू में एड्रेस कर गया कि भाई तू फलानी है, ये तो डरते हैं एड्रेस करने वाला। क्योंकि हम कोई बंदे इधर उधर की तीर मारेंगे ना, हाँ भाई कौन है तू, साले तेरे पास ही क्यों आया, उसको पता हो कौन है तू, ये तो आप बताओगे ना उसमें क्या चीज़ है। कई बंदे नाम लेके बुलाते हैं, हाँ भी खड़ी हो, कईयों को पता होता है और उसको भी सामने एनर्जी को भी पता चल जाता है कि इसको मेरा पता है। जिसकी दृष्टि खुली होगी ना उसका पता चल जाएगा। तो वो ठीक ठाक ही था, सामने जाके बैठा, कहना हाँ भाई कौन है तू। ये कभी तू बता कौन है, ये बोला आगे से, तेरे को नहीं पता चल रहा कौन हूँ मैं, जा यार तू कित्थों दा भगत है। उसको छेड़ने लग गया, कहता बकवास ना कर, कहता 2 मिनट से सीधा कर देंगे ऐसे। कहता अच्छा। उसने हाथ पकड़ ऐसे ना उंगलियां डाल ली उसके हाथ में, ऐसे करके पड़क, हाथ तोड़ दिया भगत का, 4 उंगलियां तोड़ दी उसकी। जान भी ठीक थी लड़के में। और अगर कोई बंदा अपनी कॉन्शियसनेस होगा ना, कॉन्शियसनेस में, तो ये देखेगा कि भाई अब मैं हूँ, मैं किसी को कुछ कर रहा हूँ ना तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस देखूंगा उस चीज़ के कि यार गलत होगा, मेरे को भी मार सकता अगला। तो बंदा छोड़ देता है, थोड़ा बहुत मोड़ के छोड़ दिया। हम भी एक यारी दोस्ती में भी करते हैं, ये थोड़ा ना साला उंगलियाँ ही तोड़ देंगे बंदे की, चुड़ैल तो नहीं बख्शेगी भाई। उसने उंगलियाँ तोड़ दी उसकी। उसके घर वाले इकट्ठे हो गए सारे जन, जो साथ में जिसको चौंकी आती थी ना, वो कहते लेके जाओ इसको, जो ये क्या बंदा है, कहते वो चीख रहा ऊंची ऊंची। उसको बोल रहा, आगे से हंसने लग गया उसके घर में, वो ऊंची ऊंची हंसने लग गया। कहती हाँ फिर पता चल गया कौन है मैं, हरामखोर, लग गया पता, गालियाँ गुलियाँ दे के। इसको वहाँ से लिया, उन्होंने लिया, कहते भाई ये तो काम खराब है। बाहर आया ना, अपने कज़न के जड़ी 3-4, कहना तेन क्या सी ना मैं कुछ नहीं होना ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कि तू भैन फुद्दू बंदे को नहीं जाना ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, तगड़ा बंदा लभो, कहती जब मैनू सैट करना था। वो चुप हो गया शांत। उसके बाद उसके साथ आया गाड़ी, कहता गाड़ी खुद चला के आया भाई 120 पे, कहता मेरे शार्ट हो रहे थे साथ बैठे हुए कि अब मरेंगे अब मरेंगे। घर आ गया। अब थोड़ी देर में ना इसकी मंगनी हुई थी, लव मैरिज थी। अब लड़की ठीक थी वो, तो अब इसकी मिलते जुलते रहते थे वो। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना बंद किया हुआ था बिल्कुल ही। अब उसको रेस्टलेसनेस हो रही थी भी क्या बात हो गई है यार। तो ये पार्क में मिलते थे, उसने बुलाया पार्क में। तो जब वो आई ना, उसको बोल रहा है हाँ सूट कित्थों लिया तू, सूट देख, मतलब होता है ना जैसे, और ये अजीब हरकतें करे जा रहा है। वो कहता कोई नहीं करा लेंगे ब्याह, शादी करा लेंगे, अभी मेरी कोई सलाह नहीं है। कहती तेरा दिमाग ख़राब है, डेट फाइनल हुई है। इन्होंने लव कम अरेंज करी थी, घर वालों को नहीं बताया था। तो लड़की रोने लगी इसके आगे, कहती ऐसे मत कर मेरे साथ। कहता मैं करानी नहीं शादी, मेरे को नहीं करनी, मेरे को वैसे ही कहता मैनू कुड़ियाँ नहीं पसंद, कहती उसको कह रहा है मैनू मुंडे पसंद ने। वो कहती पागल हो गया। अब जिसके साथ सारी लव रिलेशनशिप रहा हो, वो कहती तेरा दिमाग ख़राब है, मैं जो क्या बातें कर रहा। कहते नहीं मैं मैनू मुंडे पसंद ने, एवं तेरी कोख नहीं हरी होनी, जे तेरा मेरा ब्याह हो गया ना मैं ना मर देगा, कहता उसको बोल रहा है। वो लड़की भाई साहब घबरा गई। वो लड़की वापस आई, उसने अपने घर वालों से बात करी। अब घर वाले कहते बहन जो थू हो जाएगी हमारी बिरादरी में। इतनी देर में इसको क्या हो रहा था, जब रात को सोया होता था ना, पेरेंट्स के कमरे के आगे से सीढ़ियाँ हैं, ये रात को छत पे चढ़ जाता था 1-1:30 बजे रोज़ रात को, और ऊपर जाके पता नहीं नाच रहा है क्या कर रहा है, धम 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 आवाज़ें आती रहती थी। सुबह 4:30 पौने 5 बजे नीचे उतरता था, ऊपर जाकर डांस कर रहा है बस। चलता भी चढ़ता भी ऐसे था जानवरों की तरह चढ़ के जाता था सीढ़ियों पे। घर वाले देखते थे रात को उठे हुए कर क्या रहा है हरकतें। एक दिन इसके पापा ने रस होते ना, रस, बड़ा पैकेट रस का ला के रखा रात को, सारे रस खा गया। इतना बड़ा पैकेट होता वो, रस खा गया कच्चे ही, ऐसे मतलब नॉर्मल अकेले, हाँ बिना चाय की रस खा के चढ़ गया छत पे चढ़ जाता और नाचता था ऊपर, पता नहीं क्या करता था, सारी रात घूमता था। तो ना तब तक इनकी पैरेलली बात हो रही थी इसके दोस्त से जो कंडक्टर था ना। तो उन्होंने बोला क्या था कि एक बार पहले ना तो आप कर लो इनका, क्योंकि मिला दोनों परिवारों का ना होना था, आपस में बातचीत होनी थी कि क्या इशू है, क्यों मना कर रहा है। अपने घर वालों को बोल रहा है कि मैंने शादी नहीं करवानी। वो कहते शादी तो करनी पड़ेगी। इसका बाप भी ऐसा था, कहता शादी तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि लड़की की इज्जत ख़राब होगी।
पहले तूने लड़ के, अब लड़की के घर वाले फाइनली एक दिन आ गए घर पे इनके, सारे बैठ के कहते पूछो भाई क्यों नहीं करनी शादी, नामर्द कैसे हो गया 1 मिनट में ये। अब लड़की का बाप बोल रहा है, कहता यार ये तो बहन जो लगी बेढंगा सारा है मेरे को साला, कहना उसके बाप को ऐसे देख रहा था लड़की के, कैसे? ऐसे कर रहे हैं ऐसे, और अजीब सी हरकतें कर रहा है। कहता तब तक ना बिल्कुल ऐसा नहीं है, घर पे कुछ वैसा बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, अंदर से मस्खरियाँ चल रही हैं अभी। मतलब इसको बीच बीच में जिसको दिखाना है ना थोड़ा बहुत रूप, उसको दिखा रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब इसका बाप गुस्सा हो गया, कहता बता क्या कह रहा था। वो लड़की बोली, कहती इसने मेरे को ये बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे को लड़कियाँ पसंद ही नहीं है, तो इसको पूछो। तो उसके बाप ने भाई साहब मार दी होगी एक आधी। कहना क्या हो गया, क्यों नहीं करनी शादी, बार बार पूछ रहे हैं उसको, जैसे बंदा स्कोल्ड नहीं कर देता, बोल यार क्यों नहीं करनी, बोलता नहीं 2-3 बार ऐसे बोला। वो छाती पीटने लग गया, अरे मेरी नहीं हुई तो इसके कैसे होने दूंगी। वो ठीक भाई, उसका बाप लड़की का उठ के भाग पड़ा, उसको कह रहा तू रुक तेरी, उसका बाप उसको गलत बोल रहा था शुरू से, रुक तेरी। भाई उसके बाप के पीछे पीछे भागा, पकड़ा इन्होंने, अपने बाप को ही गाली देने लग गया वो। अरे लड़की के डैड को कहता मेरी नहीं हुई इसके कैसे होने दूंगी शादी। तो तब इन्होंने ना, इसका कज़न भी था, दोस्त भी थे, उन्होंने पकड़ा हाथ, तब सारा गली का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, संभला नहीं किसी से ये, इसका हाथ पकड़ा दो उन्होंने, तो ऐसे ना हाथ ज़मीन पे लगा लिया इसको जैसे। तो ये बिल्कुल मतलब चुड़ैल का पोजीशन था इसमें। ये कह रहा है कि सबको मार दूंगी, कि ना मैं मैंने शादी करवा के देखो मेरी, कहती। अब पता नहीं क्या था यार। अब इसके साथ ना इसका दोस्त बता रहा है, कहता भाई जब शुरू में हम घर आए हैं ना, इंसिडेंट हुआ है, तब कहना इसके साथ ये मेरे को बोल रहा था कि रात को मेरे साथ इंटरकोर्स हो रहा है। अच्छा, प्रॉपर मतलब कह रहा था प्रॉपर लड़की आती है, और वही लड़की जो कह बस स्टैंड पे मिली, जो देखिए दिखती है। हाँ वही लड़की, और प्रॉपर उसके साथ रिलेशनशिप हो रहा है सही। और वो कह रही थी इसको सपने, कह रहा मेरे को ये बोल रही थी कि शादी मत करवाइयो कहीं, अगर शादी करवा दी मार दूंगी तेरे को। इसको ये था कि मेरा मतलब, और अब लड़की बता रही है, तो हमसे मेरे से बात हुई, वो कह रही है कि जब हम निकले थे ना इसके घर से, लड़ाई होगी, सीन क्रिएट हो गया, तो ये रो रहा था मेरे को देख के, कि जैसे होता नहीं कि मेरा रिश्ता टूट रहा है, पर बंदे का अपना बस नहीं चल अंदर ही अंदर उसको रियलाइज हो रहा है, लेकिन हाँ, अपना बस नहीं चल रहा, कि ये कह रहा था कि मतलब दिक्कत हो रही है। तब ये जो साथ में विकास था कंडक्टर, ये भी था ना, तब फ़ोन आया था इसका, मतलब इसने मेरे को फ़ोन किया, कहता भैया ऐसे ऐसे करके ना, मैं रोडवेज़ में कंडक्टर, सॉरी प्राइवेट बस में ऐसे, कहता मेरे दोस्त को चक्कर है, ड्राइवर था पहले, अब नौकरी छोड़ गया ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई उसको ले आ फिर, क्योंकि मैं कहता भैया आपको आना पड़ेगा, वो ना दिक्कत करता है। तब उसने बताया भी ऐसे पहले लेके गए थे गाड़ी में, स्टेयरिंग पकड़ लिया था उसने। मैं कहा भाई या तो बांध के लेके आओ, मैं कहा मैं रेमेडी दे देता हूँ, नहीं तो क्लेंजिंग कर दो अपने जिस जगह पे वो रहता है, तो उस जगह क्लेंजिंग कर दो, वो टिकेगा नहीं। अगर उसमें पोजेशन है ना, वो घर पे नहीं टिकेगा। पोजेशन एट लास्ट क्या होगा, वो चला जाएगा, क्योंकि आना तो बंदे ने घर में ही है। तो मैंने कहा ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना, और ये देखना कि मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ बिना उसको देखे। तो रेमेडी की इंटेंसिटी, अगर यार मैं किसी बंदे के लिए जा रहा हूँ, मैं तलवार लेके, सामने साला AK-47 लेके खड़ा है, तो मैं कहा ये आप अपने आप मैनेज कर लेना, एकदम से रेजिस्टेंस आएगी। तो कहता ठीक है। मैंने क्लेंजिंग बता दी उसको, गंगा जल लेना, ये फलाना, काला नमक ले, साथ में सिरका ले, 5-7 चीज़ें होती हैं, स्प्रे कर दे, जा इसकी मौजूदगी जब ये घर ना हो तब करना। ये ना बाहर गली में खड़ा हुआ था, सुबह गली में खड़ा रहता था, सारा दिन धूप में बाहर। तो इसकी मम्मी ने पीछे से बनाया गोल, घर पे स्प्रे कर दी सारी। तो अंदर आया ना, तो अंदर आते ही चीखने लग गया, दिक्कत मतलब कलेश कर दिया इसने बहुत ज़्यादा। कमरे में जैसे अपने कमरे में गया, जैसे होता ना बंदे का बैठने का, वहाँ हो नहीं रहा सिस्टम, इधर उधर देख रहा, हाँफ रहा, बुरे हाल कर रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत। फिर इसने कमरा बंद कर लिया अपना, घर वाले छक गए, दरवाज़ा तोड़ फाइनली तोड़ना पड़ा। अंदर गला पकड़ा हुआ था अपना, और पूरी तरह मतलब होता है ना मरने पे था बंदा, ऐसा बिल्कुल मारने पे आई हुई, यार खुद ही अपना गला पकड़ा हुआ है, और अपने ही मार रहा, दे के चांटे भाई साहब, डिस्ट्रक्शन करता था बड़ी, अपने चोटें मार ली थी जगह जगह पे। तो भाई घर वाले कहते ये तो उल्टी पड़ गई रेमेडी। बोले, मैं कहा उल्टी नहीं, रेजिस्टेंस है, ये आएगा, थोड़ा हौसला करो इस चीज़ का। नहीं रुका भाई, 2-2.5 घंटे वो नहीं रुका। तो 2-2.5 घंटे बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसके बाद अपने दोस्त को इसने फ़ोन किया, कहता चलते हैं भाई, बुला ले, कहता जिसके भी जाना है। तब मेरे को फ़ोन आ गया उनका, कहता भैया अब कह रहा है कि साथ में। मैं कहा अब आ जाएगा, ले आ इसको भाई। तो फाइनली जब आया ना वो मिलने लड़का, तो भाई सामने आके बैठा, तो बिल्कुल जो बस स्टैंड वाली बात कर रहे थे ना, बिल्कुल वही लड़की, पीले दांत, पूरे गंदी शक्ल,
वो आगे मेरे सामने, मेरे को ऐसा लगा कि वाह भाई वो बिल्कुल वही विराजमान सामने वही बैठी है। क्लियर दिख रही है आपको। हाँ, और मेरे कहता ये आ गया बंदा, अब मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, कहती हाँ ये आ गया इलाज करने वाला, मेरे को बोला, कहती अब मैं चली जाऊँगी, शुरू से ये था उसका, अभी अब मैं चली जाऊँगी, कहती अब मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा बता क्या सीन क्या। कई बार क्या होता है ना यार, पोजेशन होता है ना किसी तरह का, आप उसको भगा नहीं सकते, मतलब मन मर्जी से या गुस्से से नहीं कर सकते, आप उसकी बात सुन सकते हो। दे जस्ट वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होती है ना, उनको नेगोशिएशन, जैसे मैं बताता हूँ जिन्नात होता है ज़्यादातर, उसको भी मिन्नतें करके कि कुछ नहीं धरा इसमें, ऐसे ही है, क्या करेगा इसका, ये वो भेजा जाता है। अगेन इससे भी हमने ऐसे बात कर रहे हैं, तो उसने बताया, बोली कि मैं शादी मेरी भी होनी थी, कहती अब चुड़ैले बनती वो हैं भाई, या तो जिसकी शादी ना हुई हो या जिसके बच्चा होने से पहले डेथ हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग रेज होती है इनमें, या जिसका वर्जिन है लड़की और मार दी गई, वही चुड़ैल बनेगी भाई। चुड़ैल और दूसरी बनती नहीं, चुड़ैल कहती इनको है, क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रह जाता है ना, वो चुड़ैल बनेगी। तो हुआ क्या, बोला कि मैं अपना घर से मेरा भी इसके मतलब जैसे ये है ना, इसकी तरह मेरा भी बॉयफ्रेंड था, एक अच्छा था लड़का। कहती मैं उसकी शक्ल, रोने लग गया, नहीं मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, बड़ा रोया। मैं कहा क्या होगा, कहती मरते टाइम ना मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने कहा मरी कैसे थी तुम, क्या हुआ क्या था। बोली कि मैं घर पे मैंने बोल दिया कि मैं लव मैरिज करूँगी, मेरी शादी करा रहे थे किसी बंदे से, मिस्त्री था वो, फलाना था, प्रॉपर बात कर रहा लड़का यार, फलानी जगह से हूँ, इस जगह कभी पता करवा लो। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा वहाँ क्यों नहीं जाती। अक्सर पता क्या होता है, जैसे जिस जगह बंदे की मौत हुई हो या जो रीज़न बना हो ना, बंदा उसके पास नहीं जाता कभी भी। आपने वो देखी होगी इंटरव्यू दाऊद इब्राहिम की, देखी है, वो बता रहा था ना कि ना मेरे को एक पुलिस वाले ने मारा था, मेरे को जब मैं ज़्यादा बड़ा गुंडा नहीं बना था, तब एक पुलिस वाले ने मेरे को सारी रात पीटा था पकड़ के। और आज भी जब वो मैं उसको देखता हूँ ना पुलिस वाले को, उसकी इसलिए फटरी होती है कि उसको ये अभी दाऊद इब्राहिम बन गया, ये बड़ा हो गया, कि मेरे को अभी मरा गया, अभी मारेगा, कहना मेरी उससे फटरी होती है कि साला मेरे को दोबारा ना पीट दे पकड़ के। जिसने मारा हो ना बंदे को, बंदा उससे डरता है सारी उम्र, चाहे जितना मर्जी बड़ा डॉन बन जाए। ऐसे ही उसको फोबिया होता है नॉर्मली लोगों को। अब प्रेत हैं वो, उनको जाके नहीं चिपटते जिन्होंने मारा है उनको, या जो बंदे रीज़न है उनकी डेथ का, उनसे बहुत डरते हैं वो भी अब घर पर रिवेंज भी तो लेती है आत्माएं कई बार, किसी दूसरी फॉरेन बॉडी के थ्रू लेती है ना, डायरेक्टली नहीं, उस पर पोजेशन नहीं होता जिसने मारा हो कभी भी उस पर, क्योंकि वो उस होता है ना, डर होता है, वो बहुत ज़्यादा उजागर हो जाता है मरने के बाद। तो वो अपने घर नहीं जाती थी, देख लो। वो बोल रही है कि कहती इसने आके क्यों छेड़ा मेरे को। मैंने कहा तेरे पकड़ा कैसे, तेरे को हुआ क्या। कहती इसकी शादी होने वाली है, शादी इसकी मैंने होने नहीं देनी। अब उनको पता लग जाता है चुड़ैलों को भाई। अच्छा। अब वो पूरा जोर लगा हुआ था, मना करवा दिया था शादी। तो वो लड़की अच्छी थी जो स्टैंड लेगी घर पे, वो समझ गए थे, क्योंकि जब इसने बोला ना इसकी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, मैं इसकी कैसे होने दूंगी, तो उसके पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि यार देख। हाँ, तो बोला कहती मैं अपनी माँ को बोल दिया था मैंने कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है, मैंने मिस्त्री से शादी नहीं करनी। तो इसकी माँ ने कहा भी तेरा बाप मार देगा तेरे को मत। इसने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया होगा भाई कि हम भाग चलते हैं, मेरा बाप मार देगा मेरे को। अब जिस दिन इनका प्लान हो रहा था ना भागने का, उस दिन ये अपना उसी टाइम घर से कपड़े वगैरह लेके निकल गई, बस स्टैंड पे गई और वहाँ पे चक्कर खा के गिर गई थी, मुंह से झाग छोड़ गई थी भाई। उसकी बस स्टैंड पे डेथ हुई थी उसकी। हाँ, होता ना बंदा बस की वेट में, तो वो वहाँ एकदम से उसको, लोग भी इकट्ठे हुए थे सारा कुछ, उसकी सोल वहीं ट्रैप हो गई थी उसी मतलब वहीं पे अकरेंसेस हो रहे थे बार बार। और वो उसी कपड़े में वही जैसे दिखती थी ना पहले सुंदर, तो इसीलिए मतलब वो और वो इतना रोया ना बंदा भाई, मेरे सामने बैठ के लड़कियों की तरह रोया। पता ठीक ठाक बंदा, आवाज़ उसकी हैवी है, रो ऐसे रहा था जैसे भाई साहब लड़की रो रही है कोई ऐसे ऐसे रोता था अजीब आवाज़ें निकाल के। तो मैंने कहा अब इसने तेरा क्या बिगाड़ा। कहती नहीं मैंने बिगाड़ा कुछ नहीं। कहती अब मेरी होता ना कि जस्ट मैं बता रहा हूँ, एक्नॉलेज करा उसकी बात को। मैंने कहा देख तेरे पेरेंट्स ने बुरा करा तेरे साथ, अब उसको पता नहीं किसने जहर दिया था भाई, जो मुंह से झाग निकला उसके। तो पर कहती मेरे को ये नहीं पता मेरी माँ ने दिया मेरे बाप ने दिया। हाँ, खाने में जहर कुछ ना कुछ खा के ऐसा आई थी, उनको ये हो गया था इज्जत के मारे के भाई निकले ना घर से, तो वो खा के निकल गई। देख लो, वो मानी नहीं क्योंकि बगावती थी थोड़ी सी। कहती मैं खुद ऐसी थी, बगावती थी। प्रॉपर लड़के ने अपनी सारी बात रखी आगे। उसके बाद हमने नींबू काटते हैं बेसिकली, प्रेत जो या जो भी किसी भी कोई पोजेशन होता है ना, हम उसका नाम लेके उसकी आंख में आंख डाल के नींबू काटते हैं।
और वो उसके बाद उसको अग्नि भेंट करते हैं या हवन होता है उनका। कई बार कंबाइंड हीलिंग होती है ना, तो हवन के थ्रू होती है, या फिर क्लेंजिंग होती है। जो स्प्रे मैंने उनको घर पे बनाने के लिए दिया था, वही स्प्रे हम छिड़कते हैं, बट वो प्रेत के केसेस में होता है, क्योंकि प्रेत बहुत डरता है उन चीज़ों से, स्प्रे से। असेंशियल चीज़ें होती हैं उसमें। चुड़ैलों के लिए, जिन्नातों के लिए ना, इनका रीअक्रेंस का चांस बहुत होता है, ये वापस आ जाते हैं साले। थोड़े दिन साइड हो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, बड़े ट्रिकी होते हैं। अभी वो लड़का ठीक है भाई, महीना 1.5 महीना हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ, उसका रिश्ता पोस्टपोन हो गया था, पर अब ठीक है, सहमति है बात। तो अब वो मतलब बिल्कुल ठीक है वो लड़का, अब उसको ऐसी कुछ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।